रक्त ध्वज का जो पहला अंक है उसको आगे शुरू करते हैं हम। कल हम दो तांत्रिकों की बात कर रहे थे और एक तांत्रिक बोलता है कि इस खेड़े पे, इस गांव में प्रेत और पिशाचों की छाया है, उसको हटाना पड़ेगा और ये प्रेत इस गांव को ख़त्म कर देना चाहते हैं। दूसरा सयाना बोलता है कि ये प्रेत और ये जग्गा प्रेत और बुली डायन, नाम बताता है कि ये जग्गा प्रेत है, बुली डायन है, ये लोग फला फला गांव से इस गांव में आए हैं और इनको शांत करना पड़ेगा और इनको शांत करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारे गुरु ने हमको भेजा है। तो जो गांव का गमेती है, गमेती यानी मुखिया, जो गांव का गमेती है, गांव का गमेती, गमेती बोलते हैं मुखिया को, वो गांव का मुखिया है, वो बोलता है कि आप कुछ भी करो लेकिन आप तो इसको यहाँ से भगाओ, इस जगह प्रेत को भगाओ और इस बुली डायन को भगाओ। अब आगे देखते हैं। फिर ये दोनों बोलते हैं कि आपके गांव में क्या कोई ढोलकी आया था क्या, संदेश देने वाला आया था क्या? दित्या बोलता है हाँ आया था महाराज। इनको सब पता है दोनों को, दोनों तांत्रिकों को, कि ये राजा ने ढोलकिया भेजा है कि सब आदिवासियों को बेगार पे जाना है कल से, लेकिन ये दोनों दिखावा करते हैं जैसे इनको पता ही नहीं हो कि इस गांव में कोई ढोलकिया आया है। तो ये ढोलकिया भेजा गया है और इन दोनों को पता भी है, लेकिन ये आदिवासियों को, बोले वाले आदिवासियों को मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई ढोलकिया आया था, इस बात का हमें पता नहीं है, हम तो केवल अपने अंतर्दृष्टि से, अंतर्ज्ञान से इसका पता लगा रहे हैं। तो गमेती बोलता है कि हाँ आया था, थोड़ा उसका विश्वास मत करना। आप लोगों को गोविंद स्वामी का विश्वास नहीं करना, आपको विश्वास करना हो ढोलकिया का। आपको जाना है बेगार पर, नहीं तो फिरंगी की सेना आपको मारेगी, गांव का विनाश हो जाएगा, राजा की सेना के साथ आएगी और मारेगी आपको। अब आगे देखते हैं। ये पढ़ लिया था, हाँ यहाँ से देखते हैं। देखो ये बोलते हैं दोनों तांत्रिक कि आपके गांव पे जो बला आई है, जो आफत आई है, वो टल तो सकती है। दित्या बोलता है हमें हुक्म कीजिए कि हमें क्या करना है, आदेश करो आप तो हमें क्या करना है। दूसरा सयाना, सयाना यानी तांत्रिक, इस खेड़ी का गमेती वारुलो है, यानी समझदार है, अच्छा है। पहला सयाना, केवल वारुलो ही नहीं, खरला भी है, सच्चा भी है, खेड़े के खातिर मर मिटने वाला भी है। आसमान की तरफ देखकर खप्पर वाली तेरे भाग्य पर खुश है, बहुत खुश, वो तेरी सहायता करने के लिए तैयार है। किसको बोलता है ये? दित्या को। इस खेड़े का जो गमेती है, जो प्रधान है, जो मुखिया है, वो बहुत समझदार है, और जो खप्पर वाली है, माँ काली है, वो इसके ऊपर खुश है। तो दित्या बोलता है हुक्म करो भाई क्या करें। हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए बोलता है दित्या, जो भीलों का मुखिया है, माँ तू हमारी रखवाली है, हमारी गलतियों को क्षमा करना, हम नादान हैं, तेरे भगत हैं। दूसरा सयाना बोलता है तू फिक्र मत कर, महाकाली तेरे पे प्रसन्न है, तेरी कुंडली जागी हुई है। दित्या हमें उसका हुक्म मानना है। किसका? महाकाली का। दूसरा सयाना वायदा करा लेता है, प्रोमिस ले लेता है, बोला वायदा करो। पहला सयाना कैसा वायदा? खेड़े का हित करना है तो सब करना होगा, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा। दित्या नहीं का सवाल ही कहाँ उठता है, हाथ जोड़कर बोलता है आप तो हुक्म दीजिए, मैं हाजिर हूं। पहला सयाना क्रोध में बोलता है मूर्ख गमेती, कहा नहीं कि हुक्म तो महाकाली का है, महाकाल भैरव का है, हमारा हुक्म नहीं है, हम किसी को हुक्म नहीं दे सकते, सिर्फ अर्ज कर सकते हैं, मानना या न मानना सामने वाले की मर्जी। ये इनकी मनोवैज्ञानिक बातें हैं। बोलते हैं कि भैया हम कौन होते हैं हुक्म करने वाले, हुक्म करने वाली तो माँ काली है, हम तो केवल रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं, मानो या ना मानो आपकी मर्जी है। देखो ये जो सामने जो सफ़ेद रंग का झंडा है आपका, देखो बोलता है ये, उसी ओर टकटकी लगाए क्रोध से, हम झूठ क्यों कहेंगे, वो देखो धवल्यो नेजा रातलो होता जा रहा है। धवल्यो यानी सफ़ेद, नेजा यानी
झंडा रातलो यानी लाल होता जा रहा है। रातलो भी कैसा, वो देखो ये श्वेत यानी धौल्यो यानी सफ़ेद, गांव में धोड़ा बोलते हैं सफ़ेद को, धोड़ा या धोड़ा, तो धोड़ा यहाँ पे लिखा धौल्यो, धौल्यो यानी धोड़ा, और धोड़ा यानी सफ़ेद वाइट। धौला यानी इसको गांव में धोला भी बोलते हैं, धोला भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सफ़ेद, सफ़ेद है ना। तो वो देखो वो धौला, नेजा, नेजा यानी झंडा, रातलो होता जा रहा है, रातलो यानी लाल, रातलो यानी लाल, लाल होता जा रहा है। देखो रातलो भी कैसा, एकदम सुर्ख रक्त जैसा, एकदम सुर्ख रक्त जैसा, सुर्ख गहरा लाल, सुर्ख भी लाल को ही बोलते हैं, उर्दू में सुर्ख बोलते हैं, हिंदी में लाल बोलते हैं, सुर्ख लाल यानी। और दो शब्द एक साथ चलते हैं। भारत में जब मुसलमान आए तो दो दो शब्द चलने लग गए एक साथ, एक हिंदी का एक उर्दू का, जैसे सुर्ख लाल, दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ होता है लाल। और देखो आप पीला, जर्द, पीला भी पीला ही होता है, जर्द भी पीला ही होता है, और कचहरा, तो हरा भी होता है, कच्छ भी हरा होता है। और देखो खट्टा, तुर्स, खट्टा भी खट्टा ही होता है, तुर्स भी खट्टा ही होता है, दोनों का अर्थ खट्टा ही होता है। और देखो सफ़ेद झक, तो सफ़ेद भी सफ़ेद होता ही है, झक का मतलब भी सफ़ेद ही होता है। और देखो दवा, दारू, दवा और दारू, दारू यानी भी दवाई होती है, दारू भी दवा को ही बोलते हैं। तो ऐसे ढेर सारे शब्द बने मुसलमानों के भारत में आने से। हाँ, अब देखो हम झूठ क्यों कहेंगे। देखो धौला नेजा रातलो होता जा रहा है, रातलो भी कैसा, एकदम सुर्ख रक्त जैसा, अब तो वह रक्त ध्वज हो गया है। रातलो नेजा ये क्या, उससे रक्त बगने लगा है, आंख फाड़ कर देखते हुए, कानखुर, भयंकर आकृति बनाकर, तू आंदोलो है क्या। कानखुर यानी कहाँ, कानखुर यानी कहाँ, तो आंदोलो है क्या, साफ नजर आ रहा है। वह देख रक्त की बूंदे अपनी हथेली दिखाते हुए, ये देखो रक्त की बूंदे, सब हैरानी से देखते हैं, खुरप कहाँ। तो सुनो धूनी पर से धौले ने जो उतार दो, यानी जो गोविंद स्वामी की धूनी है उससे ये वाइट कलर का झंडा उतार दे, सफ़ेद झंडा उतार दे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, न नाम लेने वाला न पानी देने वाला, कोई नहीं बचेगा। काली आंधी उठ रही है, वह उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। द्वितीय भयभीत होकर बोलता है, परंतु, दूसरा सेना बोलता है किंतु परंतु करता रहा तो गमेती के माथे पर लगेगा ये काला धब्बा। अगर द्वितीय तू देख ले, किंतु परंतु करता रहा तो तेरे नाम लगेगा, तेरा नाम लगेगा, तूने मरवाया है सबको। हमारा काम बताना था, बता दिया, हमारा काम बताना था, बता दिया। पहला सयाना, बांध देवी का सपना है, साक्षात महादेवी काली का सपना है। उल्लू बना रहे हैं ये लोग। असल में ये बांध किसका सपना है, ये बांध राजा बनवा रहा है, महाकाली नहीं बनवा रही, और बेगार ले रहा उनसे, बेगार ले रहा उनसे, गरीबों से, और ये सपना राजा का है, और फिर ये बांध से पानी देगा और पैसा लेगा। साक्षात महादेवी काली का सपना है, नरसिंगी कालिका का, जो आधा शेर और आधा इंसान है, नरसिंगी, नरसिंह काली माता। महारावल उसी का अनुष्ठान किए है, महादावल नहीं है, ये महारावल है।
और महारावल उसी का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसी का कार्य कर रहे हैं, महादेवी का, महाकाली का, वो उसी की आज्ञा है। सारे राज को उस पुण्य काम में लग जाना होगा। किस पुण्य काम में? बांध बनाने के काम में। उसी से खेड़ों की रक्षा भी होगी। धवलो नेजा उतारना और बांध के काम में लग जाना खेड़े की भलाई के लिए जरूरी है। ये व्हाइट कलर का झंडा जो तुम्हारा गोविंद स्वामी का लगा रखा है धूनी पे, उसको उतार दो और चलो बांध के काम पे। राजा ने कहा है ना। अब देखो, असल में ये महारावल भी डरा हुआ है। वो चाहता तो जोर जबरदस्ती से ले जा सकता था जनता को, लेकिन वो समझता है कि विद्रोह हो जाएगा आदिवासियों में, इसलिए वो उनको धार्मिक रूप से डराकर और मूर्ख बनाकर ये काम करवाना चाहता है। दूसरा सयाना, हमें चलना चाहिए, यहाँ वक्त गंवाने से क्या लाभ। इनकी अक्ल में भूसा भरा है। शायद महाकाली इनसे ही अपना खप्पर भरना चाहती है। खप्पर यानी कटोरा, जिसमें वो खून भरती है दुश्मनों का और पीती है। महाकाली के हाथ में देखा होगा, एक कटोरा है, कालिका की फोटो के सामने देखा होगा कि काली माता अपने हाथ में कटोरा रखती है जिसमें वो दुश्मनों का खून भर के उसको पीती है, तो उसको खप्पर बोलते हैं। तो ये दोनों बोलते हैं कि हमें लगता है कि ये शायद खुद ही मरना चाहते हैं, इसलिए महाकाली अपना खप्पर भरेगी इनके खून से। खप्पर यानी प्याला, कटोरा। पहला सयाना, भक्तों अब हम चल रहे हैं। द्वितीया, ठहरिए जोगी, नाराज मत होइए, हम सोच रहे हैं, हम देखेंगे क्या करना है। दूसरा सयाना, तो सोचो, उससे हमसे उसका क्या लेना देना। द्वितीया, थोड़ा बहुत जो श्रद्धा से बन पा रहा है हम दे देते हैं। अपनी अंटी से यानी गांठ से, पहले एक गांठ लगा लेते थे कमर में कहीं पे, उसको गांठ बांध के उसमें पैसे बांध के रखते थे, तो उसको बोलते हैं अंटी। अंटी से रुपए निकाल कर देने की कोशिश करता है। तो ये दूसरा सयाना, इतना बड़ा झूठल यानी तू इतना बड़ा झूठा है, तुम्हें पैसे से खरीदना चाहता है। छी, यह कैसा धर्म कर्म, मन में कुछ और काम और क्रिया कुछ और। द्वितीय बोलता है, क्षमा करे जोगी सा, क्षमा, मुझसे खोट हुआ। मैं आपका अपना हूँ, सिर झुकाकर, गर्दन आपके सामने है, जो जी में आए कीजिए। तो इसको लज्जा महसूस होती है कि मैं क्या कर रहा था। तो बोलता है कि मैं आपका सेवक हूँ, आप जो चाहो करो, मेरे से गलती हुई है, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। तो ये देखो कितना ड्रामा करते हैं दोनों। पैसा नहीं लेते क्योंकि राजा के आदमी हैं, ये केवल अपने प्रभाव छोड़ने आए हैं और इनको बेगार करने के लिए तैयार करने आए हैं, धर्म का भय दिखाकर। बस आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।